भारत बना रहा है दुनिया की पहली हाइपरलूप ट्रेन, जिसकी रफ्तार के सामने हवाई जहाज और बुलेट ट्रेन भी है फेल। अब आप दिल्ली में रहकर भी मुंबई में कर पाएंगे जॉब। भारत की टॉप क्लास टेक्नोलॉजी को देख ट्रंप और जिनपिंग हुए शॉक। जी हां दोस्तों, भारत के वैज्ञानिकों की टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट अब ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर को पूरी तरह से बदल देगी। कई बार घंटों तक डिले होने वाली अपनी लेट लतीफी के लिए मशहूर इंडियन रेलवे अब तेज तरार बनने वाली है, जिसकी शुरुआत वंदे भारत ट्रेन, वंदे मेट्रो, बुलेट ट्रेन और हाइड्रोजन ट्रेन से हुई थी। और अब भारतीय वैज्ञानिक एक कदम आगे बढ़कर एक ऐसी ट्रेवल टेक्नोलॉजी को खोज निकाल चुके हैं जिसके सामने रोड या रेल ट्रांसपोर्ट तो छोड़िए, एयर ट्रांसपोर्ट भी फेल है। इस तकनीक का नाम है हाइपरलूप, जो भारत में रेलवे ट्रांसपोर्ट की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल कर रख देगी। यह टेक्नोलॉजी इतनी तेज तर्रार है कि हाइपरलूप ट्रेन से आप मुंबई से पुणे का सफर सिर्फ 20 मिनट और दिल्ली से मुंबई का सफर सिर्फ 70 मिनट में तय कर पाएंगे। यानी दिल्ली में रहकर आप मुंबई में भी जॉब कर पाएंगे। ये 70 मिनट कितने कम है, इस बात का अंदाजा आप ऐसे से लगा सकते हैं कि मौजूदा समय में दिल्ली से मुंबई बाय रोड जाने में 24 घंटे और बाय ट्रेन जाने में 16 से 19 घंटे लगते हैं। मगर हाइपरलूप टेक्नोलॉजी कैसे काम करती है, इस ट्रेन की टॉप स्पीड कितनी होगी और सबसे पहली हाइपरलूप ट्रेन कहां शुरू होने वाली है, जानेंगे इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले हर भारतीय वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। याद रखिए, जय हिंद लिखना हमारे लिए गर्व की बात है। दोस्तों, डिफेंस से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर तक भारत की आत्मनिर्भरता ने दुनिया को हैरान कर दिया है। आज हम 100% मेक इन इंडिया स्पेस क्राफ्ट को चांद तक भेज चुके हैं। इंडियन आर्मी, डीआरडीओ और प्राइवेट डिफेंस कंपनीज ने मिलकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस ड्रोन, एयर डिफेंस सिस्टम और यहां तक कि फाइटर जेट को भी इंडिजिनली डेवलप कर लिया है। और हाल ही में इंडियन रेलवेज ने अपनी पहली हाइड्रोजन ट्रेन को भी पेश कर दिया है, जो 0% प्रदूषण फैलाएगी और ये दुनिया के किसी भी देश की हाइड्रोजन ट्रेन से ज्यादा बड़ी और फास्ट है। जी हां, अपने साथ 2500 पैसेंजर्स को लेकर ये ट्रेन 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ पाएगी। इंडिया के इस प्रोजेक्ट को देख पाकिस्तान और चीन अपने शौक में ही थे कि अब एक और ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च हो चुका है जिसने भारत से बराबरी करने का सपना देखने वाले देशों की रातों की नींद उड़ा दी है। और ये प्रोजेक्ट है हाइपरलूप ट्रेन प्रोजेक्ट। दोस्तों, हाइपरलूप कॉन्सेप्ट ओरिजिनल इंडिया का नहीं, बल्कि इस तकनीक को सबसे पहले लाने वाले दुनिया के सबसे अमीर इंसान एलन मस्क हैं। साल 2013 से उनकी बोरिंग कंपनी हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर काम कर रही है। एलन का यह आइडिया ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब यह है कि सिर्फ मस्क ही इस टेक्नोलॉजी को नहीं बनाएंगे, बल्कि दुनिया का कोई भी देश या कंपनी इस कॉन्सेप्ट को अपना सकती है और अपने हिसाब से इसे विकसित कर सकती है। यही वजह है कि भारत समेत दुनिया के कई देश इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि आज तक इस टेक्नोलॉजी में अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी और जापान जैसे कई विकसित देशों तक ने महारत हासिल नहीं की है। और इन सभी से आगे निकलते हुए भारत ने पहली हाइपरलूप ट्रेन बनाने की दिशा में अपने कदम तेज कर दिए हैं, जो देख ब्रिटेन और चीन जैसे देश हैरान परेशान हो चुके हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक हाइपरलूप का काम भी शुरू नहीं किया। जबकि भारत ने अपना हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक भी बना लिया है। जी हां, हाल ही में भारत में रेलवे मिनिस्टर अश्वनी वैष्णव ने एक वीडियो जारी करते हुए बताया कि हमने हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक बना लिया है और जल्द ही इस फ्यूचरिस्टिक ट्रेन की टेस्टिंग होगी, जिसके बाद जनता के लिए इसका पहला रूट खोल दिया जाएगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि दुनिया भर का हर देश हाइपरलूप ट्रेन क्यों बनाना चाहता है। तो हाइपरलूप की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी रफ्तार एक एयरप्लेन से भी ज्यादा है और ये ट्रेन पलक झपकते ही यानी सिर्फ 1 सेकंड में 21 किलोमीटर का सफर तय कर सकती है। यानी इसकी रफ्तार 1250 किलोमीटर प्रति घंटे की है, जिसकी मदद से मुंबई और पुणे का सफर जो इस वक्त 3 से 4 घंटे लेता है वो 20 से 25 मिनट में पूरा हो जाएगा।
जबकि मुंबई से दिल्ली का 1350 किलोमीटर का सफर जो रोड या रेल ट्रांसपोर्ट से 16 से 24 घंटे लेता है, वो महज 70 मिनट में पूरा हो जाएगा। यानी अगर आप सुबह 9 बजे से निकलते हैं दिल्ली से तो 10:10 पर आप मुंबई सेंट्रल पहुंच चुके होंगे। इतनी तेज रफ्तार से सफर करना वाकई में किसी सपने से कम नहीं है। चलिए अब जानते हैं कि हाइपर लूप ट्रेन चलती कैसे है। तो ये एक तरह की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी है जो दिखने में ट्रेन जैसी ही है, लेकिन ट्रेन से काफी अलग है। आप रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव के शेयर किए हुए वीडियो को देख सकते हैं कि हाइपर लूप का टेस्ट एक ट्यूब जैसा ट्रैक है और ये ट्रेन इसी ट्यूब में चलेगी। इसके पीछे 2 कारण हैं। पहला तो ये, अगर हम इसे साधारण ट्रैक पर चलाते हैं तो इतनी तेज रफ्तार से दौड़ने वाली ये ट्रेन रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से टकरा सकती है और बड़ी दुर्घटना हो सकती है। और दूसरा कारण ये कि इसी ट्यूब की वजह से हाइपरलूप ट्रेन 1100 से 1250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकती है, क्योंकि ये एक लो प्रेशर ट्यूब है जिसमें इतना दबाव मेंटेन किया जाता है कि ट्रेन आसानी से आगे बढ़ सके। वहीं ट्रेन के डब्बों की बात करें तो हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में खास तौर पर डिजाइन किए गए चुंबकीय कैप्सूल या पॉड्स का इस्तेमाल किया जाता है। इन कैप्सूल में यात्रियों को बैठाकर या कार्गो को लोड करके इन ट्रांसपेरेंट ट्यूब्स के अंदर तेज रफ्तार से दौड़ाया जाता है। इन लो प्रेशर वैक्यूम ट्यूब्स और पॉड के बीच बनने वाले मैग्नेटिक फील्ड के कारण ये पॉड पटरियों से जुड़े बिना हवा में तैरता है और इस वजह से फ्रिक्शन यानी घर्षण बेहद कम हो जाता है, जिससे यह अविश्वसनीय रूप से तेज रफ्तार पकड़ सकता है। दोस्तों, हाइपरलूप ट्यूब्स को ब्रिज की तरह खंभों पर भी लगाया जाता है और अंडरग्राउंड टनल के रूप में भी बिछाया जा सकता है। इसकी एक बड़ी खासियत यह है कि इसमें पायलट की गलती या खराब मौसम जैसी समस्याओं का कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि यह पूरी तरह से ऑटोमेटेड टेक्नोलॉजी पर आधारित है। लेकिन इतनी तेज रफ्तार से चलने पर यात्रियों को झटके महसूस नहीं होंगे। तो आपको बता दें कि लो प्रेशर की वजह से जब ये पॉड ट्यूब में चलेंगे तो अंदर बैठे यात्रियों को महसूस ही नहीं होगा कि ट्रेन चल भी रही है, क्योंकि पॉड के अंदर इंसान के लिए जरूरी एयर प्रेशर मैनेज किया जाएगा। और इसके अलावा हाइपरलूप ट्रेन का इंटीरियर हवाई जहाज जैसा होगा, जिसमें सिटिंग अरेंजमेंट भी एरोप्लेन जैसा होगा। इसमें खास तरह की अनोखी खिड़कियां भी लगाई जाएंगी, जिससे बाहर से अंदर देखा नहीं जा सकेगा, लेकिन अंदर बैठे यात्री बाहर का नजारा साफ देख सकेंगे। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसकी रफ्तार हवाई जहाज से भी ज्यादा होगी, जब किसी सफर का खर्च हवाई यात्रा के मुकाबले इसका आधा होगा। बात करें भारत के हाइपरलूप प्रोजेक्ट के लेटेस्ट अपडेट की, तो हाइपरलूप का पहला टेस्ट ट्रैक महाराष्ट्र में मुंबई और पुणे के बीच बिछाया जाता है, जिसे लेकर महाराष्ट्र सरकार और अमेरिका के वर्जिन ग्रुप के बीच काफी बातचीत हुई थी, लेकिन फिर यह प्रोजेक्ट ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन एक बार फिर केंद्र सरकार ने हाइपरलूप प्रोजेक्ट पर पिछले कुछ सालों में जोरों शोरों से काम शुरू किया है और इसका पहला टेस्ट ट्रैक तमिलनाडु के ITI थेऊर में बनाया गया है, जिस पर इंडियन रेलवेज, आविष्कार, हाइपरलूप टीम और एक स्वदेशी स्टार्टअप साथ मिलकर काम कर रहे हैं, जिनमें से आविष्कार हाइपरलूप IIT मद्रास के 70 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है और इन्होंने हाइपरलूप पॉड और वैक्यूम ट्यूब का एक प्रोजेक्ट डिजाइन किया है। जबकि भारतीय रेलवे प्रोजेक्ट को हाइपरलूप रिसर्च के लिए टेस्ट बेड के रूप में इस्तेमाल कर रही है और इस प्रोजेक्ट की कॉस्ट करीब 8 करोड़ रुपए है और इसे बनाने वाले स्टूडेंट्स को दुनिया भर में कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और अब इसके 410 मीटर के ट्रैक पर जल्दी ही टेस्टिंग शुरू होगी। इसके अलावा अमेरिका का वर्जिन ग्रुप भी भारत सरकार के साथ हाइपरलूप बनाने के प्रोजेक्ट की डिस्कशन कर रहा है और डील फाइनल होते ही शुरुआत में हाइपरलूप के 3 रूट शुरू होंगे। सबसे पहले महाराष्ट्र में 11.8 किलोमीटर का ट्रैक बिछाया जाएगा, जहां टेस्टिंग सक्सेसफुल होने पर मुंबई से पुणे के बीच हाइपरलूप ट्रेन रूट बनेगा। वहीं दिल्ली और मुंबई के बीच दूसरा रूट शुरू होगा, जबकि तीसरा रूट आंध्र प्रदेश से अनंतपुरा, अमरावती, विजयवाड़ा और विशाखापट्टनम को जोड़ेगा। आखिर में आपके दिमाग में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि हाइपरलूप प्रोजेक्ट इतना बेहतरीन होने के बावजूद
दुनिया भर के देश अब तक इसे शुरू क्यों नहीं कर पाए हैं? तो ऐसा इसलिए क्योंकि इस प्रोजेक्ट में कुछ चुनौतियां हैं जिनका हल निकालना बेहद जरूरी है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है कि हाइपरलूप सिस्टम में वैक्यूम ट्यूब के अंदर ट्रेन चलाने के लिए उसकी पूरी हवा पंप के जरिए बाहर निकाली जाती है। ऐसे में अगर किसी वजह से पॉड में लीक हो जाए तो ट्यूब का कम दबाव उसकी पूरी हवा खींच लेगा, जिससे पॉड में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है और यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। दूसरी चुनौती यह है कि अगर 1200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पॉड अपना संतुलन खो दे तो वह ट्यूब से टकराकर पूरी तरह तबाह हो सकता है। साथ ही पहली बार इस ट्रेन में सफर करने वाले लोग को चक्कर आ सकता है या माइग्रेन जैसी समस्या हो सकती है। इन्हीं सुरक्षा चिंताओं की वजह से दुनिया के कई देश हाइपरलूप टेक्नोलॉजी को अपनाने से हिचकिचा रहे हैं, लेकिन रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ इसका समाधान भी निकाला जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि आने वाले 10 सालों में क्या भारत ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर में अमेरिका, चीन और जापान जैसे देशों की बराबरी कर पाएगा या और इंप्रूवमेंट की जरूरत है? यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें प्लीज और शेयर जरूर कीजिए। और ऐसी ही दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।